प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम फर्स्ट सेमेस्टर में वेक्टर अलजेब्रा डिस्कस कर रहे हैं। इससे जो बेसिक था, जैसे मैंने आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया था। पोजीशन वेक्टर आपको पता है क्या होता है। वहाँ मैंने आपको इस तरह से आर वेक्टर के फॉर्म में बताया था कि आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप। इस तरह से मैंने आपको इसी फॉर्म में बताया था आपका पोजीशन वेक्टर। इसके बाद अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप आर से नोट करते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरह से ये आप क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है ना। हमें आगे डिस्कस करना है इसमें जो है क्या कहते हैं आपका प्रोडक्ट, और हमें प्रोडक्ट पढ़ना है 2 वेक्टर का 3 वेक्टर का। पहले हम डिस्कस करेंगे कि 2 वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है। और आपका जो प्रोडक्ट है वो 2 टाइप का होता है, एक के स्केलर प्रोडक्ट होता है, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये स्केलर प्रोडक्ट है। सबसे पहले हमें इसी को डिस्कस करना है, ठीक है ना। ज़रा देखिए, हम यहाँ समझ लेते हैं कि हमारा पहले हम स्केलर प्रोडक्ट ही समझते हैं, ठीक। बाद में हम क्रॉस प्रोडक्ट समझेंगे। तो किस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, ज़रा वो समझते हैं। आपका क्रॉस प्रोडक्ट है कहाँ? ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कुछ एग्जाम्पल्स थे। हाँ, ये है आपका प्रोडक्ट। चलिए इसी के जस्ट सामने यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। लीजिए, इसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 2 वेक्टर हैं और एक वेक्टर हमारा ए है इस तरह से, ठीक। और एक हमारा वेक्टर बी है, ये हमने बी मान लिया। इसके बीच का हमने एंगल मान लिया, और एंगल क्या है हमारा, सपोज हमने मान लिया कि थीटा है, ठीक। जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, या हम उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, या आप उसको डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट, या आप उसको स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों ए व बी वेक्टर जो हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए डॉट बी इक्वल्स टू जो आपका वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड फर्स्ट वाले का, मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर आपका बी है, मैग्नीट्यूड ए निकाल लेंगे, इंटू कॉस थीटा, ठीक। यहाँ थीटा आप जानते हैं दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल है। इस तरह से आप निकालेंगे। ये आपका डिफाइन होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। अगर आप इक्वल्स टू देखें यहाँ, ए डॉट बी इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो आपको एक स्केलर वैल्यू ही मिलेगी, लेट ए। इस तरह से यहाँ आपको बी मिलेगा, और यहाँ पर आपको इस तरह से कॉस थीटा मिलेगा। ये 2 वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन होता है। अगर आपको यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब इसके बीच का एंगल चाहिए दोनों वेक्टर का, कॉस थीटा आप देख रहे हैं यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डॉट बी एंड डिवाइडेड बाई ए, जो इसकी मल्टीपल में है ए बी, ये डिवाइड में पहुँच जाएगा, ए बी, ठीक। इस तरह से आप ये थीटा एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे। अब इसी में अब देखिए ज़रा, हम यूनिट वेक्टर कुछ मानते हैं और एक्स वाई जेड एक्सिस में। ज़रा एक्सिस हम लिख लेते हैं, ये हमने एक्स वाई एंड जेड इस तरह से मान लेते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर हमने मान ली है, ठीक। इस एक्स एक्सिस के अनुदिश हम मान लेते हैं कि एक हमारे यूनिट वेक्टर है जो कि क्या है, आई है, कैप है। इसी तरह से हम वाई एक्सिस के अनुदिश मान लेते हैं जे कैप, एंड जेड एक्सिस के अनुदिश हम के कैप मान लेते हैं। अब आप यदि इसमें क्या कहते हैं, अगर आप आई डॉट आई निकालना चाहें, मतलब ये वाला जो वेक्टर है इस यूनिट वेक्टर, आई डॉट आई का मान क्या होगा। वैसे तो आप जानते हो कि इसका मान 1 होता है आई डॉट आई, लेकिन हम निकालते कैसे हैं। आई और ये आई दोनों का यदि हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आप कैसे करेंगे, पहला जो वेक्टर है आपका आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे आई का, 1 आएगा। इस तरह से दूसरे का मैग्नीट्यूड, उसका भी 1 आएगा,
ठीक, हम गुणा करेंगे और कॉस थीटा। अब थीटा देखिए आई और आई के बीच का थीटा क्या होगा। सो आई तो क्योंकि एक्स डायरेक्शन है और फिर से आई वो भी एक्स डायरेक्शन में, मतलब अगर दो वेक्टर आई आई हैं सेम डायरेक्शन में तो उनके बीच का एंगल क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ठीक, यानी कि ये वाला वेक्टर और दूसरा वेक्टर जीरो बनेगा, इसलिए हम कॉस जीरो अगर देखें तो कॉस जीरो हमारा वन होता है। सो इस तरह से आप कहते हैं कि आई डॉट आई जो रहेगा आपका रहेगा वन, है ना। अब बात अगर हम करें आई डॉट जे की, तो अगर आई डॉट हम जे निकालेंगे तो ये आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग और ये जे है, दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा 90, और ये 90 बनेगा तो कॉस 90 हम यहाँ पुट अप करेंगे, कॉस 90 आप जानते हैं जीरो होता है। सो आई डॉट जे अगर की बात करेंगे तो जीरो हो जाएगा, है ना। सो आई डॉट जे मतलब कोई भी डिफरेंट टाइप का यूनिट वेक्टर हो, मतलब एक्सिस पे अलग अलग हो, ये अलग अलग एक्सिस की यूनिट वेक्टर, सो उसका मान होगा हमारा जीरो। ये हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ठीक, सेम इसी तरह से अगर हम जे डॉट जे की बात करें, जे डॉट जे सो इसका मान भी वन होगा। इसी तरह से के डॉट के सो इसका मान भी आपका वन होगा। क्लियर। सो इस तरह से आपको ये डॉट प्रोडक्ट समझना है। अब डॉट प्रोडक्ट आप फाइंड आउट कैसे करते हैं, जैसे आपके दो वेक्टर हैं आपके पास तो कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वो भी आपको जानना पड़ेगा। सो सपोज हम मान लेते हैं कि एक हमारा ए वेक्टर है और वो वेक्टर हमने मान लिया ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, हमने ये मान लिया एक वेक्टर। इस तरह से सेम एक वेक्टर और मान लेते हैं जिसको नाम देते हैं हम बी। सो बी मान लिया हमने बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री एंड के। सो ये आप अगर वेक्टर मानते हैं, अब आपको निकाल देंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी। सो ए डॉट बी आपको अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये ए का मान ये रखेंगे, का मान ये, दोनों का करेंगे आपस में गुणा। तो जब आप इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आपको 9 टर्म्स मिलेंगे। 9 टर्म्स मिलेंगे कैसे, जब आप ए वन आई का गुणा करेंगे इसके तीनों टर्म्स में, दूसरे बी वाले में, सो आपको 3 टर्म्स मिलेंगे। इस तरह से जब आप ए टू जे का गुणा करेंगे सो आपको 3, इस तरह से 9 टर्म्स आपको मिलेंगे, है ना। सो वो 9 टर्म्स में आपको क्या मिलेगा कि जहाँ पर आई डॉट आई रहेगा वहाँ पर आप लिखेंगे 1, और जहाँ डॉट जे या कुछ भी रहे डिफरेंट, ठीक, मतलब आपको ये है कि जहाँ पर आई डॉट आई मिले वहाँ पर आपको रख देना है 1। ठीक, इस तरह से जे डॉट जे वहाँ पर आपको रखना है 1। इसी सेम के डॉट के, तो वो के डॉट के भी करेंगे आप तो वो भी आपको 1 ही रखना पड़ेगा, है ना। सो अब ये बात इसमें है कि अगर आई डॉट जे आएगा तो कहने का मतलब जितने में आई डॉट जे या आई डॉट के या के डॉट आई कुछ भी आए वो सब जीरो होंगे। तो ये बस वैल्यू हमें काउंट करनी है जिसकी 1 वैल्यू है। सो 1 किस में आएगा, जब इसका गुणा इससे होगा, यानी कि ए वन का बी वन से गुणा होगा, सो ये आएगा, है ना। इस तरह से हम क्या कहते हैं शॉर्ट इसका तरीका अपनाते हैं, और शॉर्ट तरीका ये है, तो को हम करते हैं ज़रा रफ। सो अब देखिए इसका जैसे गुणा करेंगे तो फर्स्ट टर्म का आप सीधे गुणा करिए, ये कांस्टेंट है आई के गुणांक में, तो यहाँ आई के गुणांक में पहले वाले में क्या है ए वन और दूसरे में क्या है बी वन। सो हम सीधे ए वन और बी वन का गुणा कर देंगे, आई डॉट आई आएगा वो 1 कर देंगे। इस तरह से दूसरा वेक्टर, दोनों वेक्टर के कोएफिशिएंट देखिए ए टू बी टू, इनको जोड़ते जाइए क्योंकि सब गुणा करने में प्लस में ही आएंगे, ए टू बी टू, इस तरह से ए थ्री और बी थ्री। सो ये डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करना आपका इस तरह से होता है। क्लियर। नाउ अब इसी में आपके कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, इसकी एप्लीकेशंस भी होती हैं। सो एप्लीकेशंस ये वर्क में अप्लाई होती है ना। तो चलिए हम इसके कुछ ज़रा क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाद में हम इसके क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे।
ये रहा आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, जैसा कि मैंने थ्योरी आपको अभी बताई है कि ये ए बी दो वेक्टर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपने अभी समझा है कि पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ठीक, इसी में आपको दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हैं तो वो आपको कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी। ए डॉट बी का मान हमेशा 0 रहेगा यदि ये दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे तब, है ना। यानी कि ए वेक्टर और आपका बी वेक्टर दो वेक्टर हैं, यदि वो परपेंडिकुलर हैं सो ए डॉट बी का मान होगा 0। ये कंडीशन याद रखनी है, इस पर क्वेश्चन भी लगते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्राइड, सो ये मैंने अभी आपको बताया कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनकी वैल्यू 1 होती है, और यदि आपके आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई तो वो 0 वैल्यू होती है। ठीक, जैसे आपने अभी निकाला। अब देखते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस आपके आएंगे, पर थोड़ा सा ये हेडिंग और आप समझ लीजिए। प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रक्षेप आपको निकालना है किसी वेक्टर का। जैसे ए वेक्टर का प्रक्षेप निकालना है बी पर। ये जरा चित्र देखेंगे आप, यहाँ देखिए, ये आपका वेक्टर है एक, ठीक है, और एक वेक्टर आपका ये है, मतलब ये हमारा ए वेक्टर है। अगर इसका क्या प्रक्षेप है इस वाले वेक्टर पे जो हॉरिजॉन्टल पे है, ठीक, सो ये थीटा। इस तरह से आप प्रक्षेप निकालेंगे। सो कैसे निकालेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट बटे जिस पर भी आपको प्रक्षेप निकालना है, जैसे बी पर निकालना है तो नीचे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर दीजिए। सेम यहाँ पर जैसे प्रोजेक्शन ऑफ बी निकालना है और किस पर निकालना है आपको, ए वेक्टर पर। सो हम नीचे क्या करेंगे, यहाँ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड करेंगे। सो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी कभी शॉर्ट में एक क्वेश्चन आता है प्रोजेक्शन के लिए। ठीक, सो आपको यानी कि दोनों वेक्टर का क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है। पर मैंने अभी आपको बताया कैसे करना है, गुणा करके आप कर लेंगे। ठीक, सो चलिए अब देखते हैं हम इसकी कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर्म में ही आता है, एक्चुअली ये थ्योरम ही है, ठीक है, फॉर्मूला है, और प्रूफ करवाया जाता है इसको। सो ज़रा देखते हैं क्या करना है। फॉर एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर्स हैं ए और बी, सो आपको ये प्रूव करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बट ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है। इसी तरह से ये दूसरा है ना, ये माइनस वाला है, तो आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो प्रूफ कैसे करना है आपको, तो प्रूफ के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वेक्टर। अब होल स्क्वायर मतलब इसको आप दो बार लिख सकते हैं डॉट में। इसका गुणा कराइए, ए का ए से कराएंगे ए डॉट ए, ए का फिर बी से कराएंगे ए डॉट बी, फिर बी का ए से कराएंगे बी डॉट ए, एंड बी का फिर आप बी से कराएंगे सो बी डॉट बी। सो ये लाइन आपको इस तरह से मिलेगी। ए डॉट ए फिर से आ गया, सो ए डॉट ए को आप वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से इस बी को आप बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है। ठीक, और ये दोनों चीज़ें हैं बी डॉट ए और ए डॉट ए। सो इसको दोनों को जोड़ दिया, कम्यूटेटिव नियम लगाया कि जहाँ पर बी डॉट ए है, ठीक, वहाँ पर हम ए डॉट बी लिख सकते हैं। सो ये पहला वाला आप ए डॉट ए बन जाएगा, दूसरा ए डॉट ए। सो दोनों जोड़ेंगे सो हो जाएगा 2 ए डॉट बी। ठीक, इस तरह से आप प्रूफ कर पाएंगे। इस तरह से अगर दूसरा करना है तो दूसरा बस कुछ नहीं, माइनस है, सो आप सिद्ध कर पाएंगे। माइनस प्लस का चिन्ह बस याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट और कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ क्वेश्चंस। ये देखिए आपका एक सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। आपको वेक्टर ए का मान दिया है, वेक्टर बी का मान दिया है, देन कहा जा रहा है ये पहले ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों निकालनी पड़ेंगी आपको, फिर इनका डॉट कराना पड़ेगा। ठीक, सो पहले आपको ए प्लस थ्री बी निकालना है। सो ए प्लस थ्री बी कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए तो ये है, थ्री बी नहीं पता, बी बस पता है। सो इसमें आपको थ्री का मल्टीपल करना पड़ेगा। पहले थ्री का मल्टीपल करेंगे सो आपको 9i प्लस 3 × 2 करेंगे सो 6j मिलेगा और -3k मिलेगा, यानी कि ये वेक्टर बनेगा। इस वेक्टर के साथ ही आप क्या करेंगे, इस ए को आप ऐड करेंगे सो आपको ये वैल्यू मिलेगी। सेम यहाँ इसमें ए में 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा और बी घटा देना है जो भी आएगा, फिर उसका डॉट करना है। सो जरा हम देखते हैं जो कैलकुलेशन आई है, कैलकुलेशन इस तरह से। ठीक, अब देखिए डॉट समझिए, डॉट कैसे किया गया है। सो एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर का मान रख दिए, ये मान निकाले। अब डॉट कैसे किया गया है,
देखिए आई का आई है यहाँ पर, सो कोफिशिएंट 10 है, यहाँ पर कोफिशिएंट -1 है, सो -10 आएगा। ठीक, फिर यहाँ पर जे का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ जे का कोफिशिएंट 0 है, सो आप करेंगे सो ये 0 आएगा। गुणा करना है और जोड़ते जाना है। के देखिए के का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है, यहाँ पर के का कोफिशिएंट 5 है, सो -5। टोटल इसको ऐड करेंगे आप, कैलकुलेशन करेंगे, माइनस का 15 आएगा। ठीक, इस तरह से आप फाइंड आउट कर पाते हैं। नेक्स्ट ये है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, इस पर निकालना है। सो जिस पर निकालना है इसकी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ेगी। सो मैग्नीट्यूड आप रूट ऑफ में निकाल सकते हैं। ठीक, ये देखो ये निकला है मैग्नीट्यूड इन रूट ऑफ। और क्या ज़रूरत पड़ेगी, ए डॉट बी की ज़रूरत पड़ेगी, सो इनका ए डॉट बी भी निकालना पड़ेगा। सो यहाँ डायरेक्ट किया गया है। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो फॉर्मूला लगाया ये फॉर्मूला है। ठीक, तो ऊपर ए डॉट बी चाहिए, दोनों वेक्टर का आप डॉट निकालेंगे, डॉट के बाद बड़े कर देंगे बी का मैग्नीट्यूड, सो आपको इस तरह से मिलेगा। डॉट आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए विच मेक्स द वेक्टर्स परपेंडिकुलर। देखिए दो वेक्टर है, परपेंडिकुलर कंडीशन दी गई है, अर्थात दोनों वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर हैं दो वेक्टर, तो इसका मतलब ए डॉट बी का मान रहेगा 0। सो ये आपको लेके चलना है, ए डॉट बी बराबर 0। सो देखिए यहाँ ए डॉट बी माना है, कैपिटल ए भी माना है, कोई दिक्कत नहीं। ए डॉट बी कराए, दोनों वेक्टर डॉट कराए बराबर 0। सो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, आपका मान मिलेगा। ठीक, अब सॉल्यूशन क्योंकि इतना कठिन नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट इसमें और भी सारे क्वेश्चन है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस आएंगी। और जो आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आपका वर्क आता है। सो वर्क कैसे आप फाइंड आउट करते हैं वो भी आप देखते हैं। देखिए ये वर्क रहा, एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सो वर्क निकालने के लिए आप जानते हैं वर्क एक स्केलर वैल्यू है। सो W इक्वल्स टू एफ डॉट डी। एफ आप जानते हैं फोर्स है, किसी पार्टिकल पर लगाया गया होगा, और उस फोर्स के अकॉर्डिंग आपका डिस्प्लेसमेंट कितना मिला है, सो ये डी कहलाएगा। यानी कि पहले का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। सो एफ डॉट डी ये आपका वर्क है। सो वर्क डन बाय एनी पार्टिकल। सो अगर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन आता है, थ्योरी कभी इसमें नहीं आती है, थ्योरी आती है तो स्केलर प्रोडक्ट की आएगी। क्वेश्चन ये है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। आपको कार्य निकालना है, और कार्य कैसे निकालना है आपको, एफ दिया गया है, एफ की वैल्यू है। इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ए, एक पॉइंट ए से पॉइंट ए, और पॉइंट ए की जो पोजीशन वेक्टर है ये दी गई है। ठीक है, पॉइंट बी तक पहुंचता है, बी के पोजीशन वेक्टर ये दी गई है। ठीक, सो अब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो एफ तो आपको पता है, एफ तो दिया गया है, ये एफ का मान हो गया। ठीक, बट इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालेंगे, ये कोई 3D स्ट्रक्चर में है। इस तरह से आप देखिए, ये आपके 3D स्ट्रक्चर है, यहाँ कोई ए है, यहाँ पर बी, ये दो पॉइंट हैं, इनकी पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी कैसे निकलेंगे, ओ बी माइनस ओ ए करके। ठीक, सो आप पहले ए बी वैक्टर निकालेंगे, यही डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। सो देखिए ओ बी माइनस ओ ए करेंगे, ओ बी आपका बी पोजीशन वेक्टर ये रहा, और ए का पोजीशन वेक्टर ये रहा। तो बी में आप ए को घटा दीजिए, सो आपको डी मिल जाएगा। डी देखिए, देखिए ये डी निकाला ए बी, सो ओ बी मतलब जो वेक्टर है आपका बी, और उसमें से ए को घटाया, सो ये आपको डी मिला डिस्प्लेसमेंट। एफ गिवन है, एफ डॉट डी कर देंगे, एफ का मान रख देंगे, डी का मान रख देंगे, डॉट करा देंगे। डॉट आपको कैसे कराना है, आई का कोफिशिएंट और यहाँ पर आई का कोफिशिएंट उसमें गुणा कराना है। सो 1 मिलेगा, क्योंकि 1 1 है दोनों कोफिशिएंट। फिर प्लस करना है, 5 इंटू 3 करना है, सो 15 मिलेगा। प्लस करना है और -12 और -1 करना है, सो प्लस का 12 मिलेगा। ये 28 यूनिट आ जाएगा। ठीक, यूनिट जरूर लिखना है, क्योंकि यहाँ मात्रक आपको लिखना है, या फिर आप ऐसे लिखिए, कुछ जूल लिख दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट सेम इस तरह का ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, आसान है, कोई कठिन नहीं होते हैं वर्क के क्वेश्चन, और सिंपल ये आपका एग्जाम में आते हैं। जैसे ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, वर्क डन बाय द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इफ इट इज
इफ़ इट इज प्लेस्ड लिखा है यहाँ, ठीक, प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सेम यही पी माइनस ए करेंगे, डी का वैल्यू मिलेगा आपको, एफ आपको गिवन है ये, सो एफ डॉट डी कर देंगे, एफ डॉट डी आपको सीधे 3 यूनिट आंसर आ रहे हैं, ठीक। चलिए बुक्स आपके पास है, क्वेश्चन आप आसानी से समझिएगा। फिर नेक्स्ट इसमें अब आपका, हाँ जरा ये और हम समझ लेते हैं, आपका कोसाइन फार्मूला है। तो कोसाइन फार्मूले में एक्चुअली ये जो फार्मूला है आपका, इससे आगे एक चैप्टर है रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल, उसमें आप प्रूफ करते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्रूफ द कोसाइन फार्मूला बाय यूजिंग वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड से कैसे करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक। सो देखिए वेक्टर मेथड से आपको कैसे करना है वो हम समझ लेते हैं। इन त्रिभुज ABC है, सो त्रिभुज ABC आपका ये रहा कुछ इस तरह से, ठीक। अब इसमें आप देखिए त्रिभुज ABC में आपको वेक्टर एंगल A है, इसके सामने की वजह आप A मानेंगे या इसके सामने का वेक्टर मान लीजिए A, ठीक, ये है A है। इस तरह से एंगल B है, सो B के सामने के वेक्टर B मान लीजिए, और C है तो इसके सामने का C मान लीजिए, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्योंकि हम एक थ्योरम से इसको लगाएंगे कि किसी भी आकृति के जो सभी वेक्टर होते हैं उन सब का बीजीय योग होता है 0। यानी कि अगर हम इसमें देखें चित्र में, सो हमारा AB वेक्टर और BC वेक्टर और CA वेक्टर तीनों का योगफल 0 होगा। ये थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी। अब वेक्टर आपने क्या माने हैं, BC वेक्टर को आपने माना है A, ठीक है, चित्र के अकॉर्डिंग देखेंगे तो A प्लस B प्लस C बराबर 0। इसमें आपको क्या करना है, किसी भी एक वेक्टर को इस तरफ ले जाएं, ठीक है ना। सो ये है कि आपको प्रूफ कौन सा करना है, सो जरा हम वो देखते हैं। जैसे आपको करना है प्रूफ पहला वाला कॉस ए वाला, अगर कॉस ए वाला प्रूफ करना है सो आप ए वेक्टर को राइट साइड ले जाइए। अगर कॉस बी का प्रूफ करना है ये वाला तो कॉस बी को राइट साइड ले जाइए, और सी को करना है तो आप सी को उस तरफ ले जाइए। सो हमें मान लेते हैं पहला प्रूफ करना है। सो अगर पहला प्रूफ करना है तो हम इस वेक्टर को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। सो आपको माइनस में इस तरह से मिलेगा। इसके बाद क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ है और राइट हैंड साइड में जो चीज़ है स्वयं का स्वयं से डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए। यानी बी प्लस सी का हम बी प्लस सी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे और एक माइनस ए का माइनस ए से, ठीक। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, देखिए पहले बी का मल्टीपल आप बी से करेंगे। सो इसको जरा रफ करते हैं, बड़ा अजीब सा हो जाता है। चलिए अब हम गुणा करते हैं जैसे, तो बी का हम अगर बी से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी डॉट बी मिलने वाला है, जिसको आप बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। ये आपको बी डॉट बी मिला। फिर आपने बी का मल्टीप्लाई सी से किया, सो बी डॉट सी मिलेगा। एंड जब सी का बी से करेंगे सी डॉट बी, एंड सी का सी से करेंगे सी डॉट सी। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए डॉट ए हो जाएगा, ठीक। सो जहाँ पर बी डॉट बी है इसको बी स्क्वायर लिखना है आपको, और जहाँ पर आपका ए डॉट ए है यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर। और यहाँ आपको लगा देना है इसमें कम्यूटेटिव लॉस, सी डॉट बी जो है, अगर सी डॉट बी लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बी डॉट सी लिख सकते हैं बाई कम्यूटेटिव लॉ, क्रेबेनियम। सो जब ऐसा लिखेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और 2b डॉट सी हो जाएगा। अब b डॉट सी की यहाँ आपको दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट लगाना है, यानी कि b का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड और कॉस अब b c के बीच का एंगल लेना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पर ये एंगल क्या लिया है, पाई माइनस ए इसलिए एंगल लिया गया है क्योंकि देखिए आपका बी और सी के बीच का एंगल क्या है, ये वेक्टर बी है, इस तरह से ये वेक्टर बी जा रहा है, ठीक। और इस तरह से ये वेक्टर सी है। सो इसके बीच का एंगल कौन सा होगा, हम ये वाला एंगल लेंगे, ये क्लियर है ना। हाँ अभी क्योंकि ये आपका ए वेक्टर ए कोण था तो आपका इतना कोण क्या हो जाएगा, ये एक लाइन पे है तो पाई माइनस ए हो जाएगा, ठीक। सो आपको ये वाला एंगल लेना है पाई माइनस ए। तो इस तरह से जब आप माइनस ए लेंगे तो कॉस पाई माइनस ए आप जानते हैं, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट जो है उस साइन कॉसिक प्लस होते हैं, यहाँ कॉस है तो ये माइनस हो जाएगा। सो यहाँ बीच में कर देगा माइनस, माइनस का 2bc, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड bc आ गया और कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ से आप कॉस ए वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। सेम अगर आप
इस तरह से दूसरा वाला प्रूफ करना चाहें तो उसमें बी को उस तरफ ले जाएं। देखिए यहाँ पर बी को इस साइड ले गया है और दूसरा प्रूफ किया गया है। ठीक, सो इसमें थ्योरम एक ही ये लगती है कि आपका जो है सभी वेक्टर का बीजीय योग शून्य होता है। ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप प्रूफ करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। इसमें एक्सरसाइज जो डॉट प्रोडक्ट की है, तो एक्सरसाइज भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ज़रा हम और देखते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ज़रा देखते हैं। हाँ ये देखिए, ये जैसे एक क्वेश्चन हमने यहाँ से देखा, ये देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी इज द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के शीर्ष हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल, सो दैट मीन्स राइट एंगल भी और ट्राइंगल भी। देखिए कैसे, राइट एंगल का मतलब आप जानते हैं कि एक कोण कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। सो ये 90 हमने इससे मान लिया। ठीक, अगर 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है कि इसका स्क्वायर बराबर है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। सो इसमें अब आपको राइट एंगल प्रूफ करना है। सो आपको भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए, लेकिन भुजाएं तो यहाँ दी नहीं गई हैं। यहाँ तो आपको इसके पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं 3D स्ट्रक्चर में, है ना, ए बी सी। सो ज़रा देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। ये 3D स्ट्रक्चर में आपको दिया गया है। सो मान लेते हैं यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर आपका सी है। सो अब देखिए आपको भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। होगा क्या कि पहले भुजाएं इसमें आपको मिलेगी नहीं आसानी से, क्योंकि आपको वेक्टर ये जो है ए का पोजीशन वेक्टर दिया है, अर्थात ये दिया गया है, बी का पोजीशन वेक्टर दिया गया है ये। ठीक, सो आपको इससे दोनों पोजीशन वेक्टर से क्या करेंगे, ए बी निकाल लेंगे वेक्टर। तो ए बी वेक्टर आपको कैसे मिलेगा, अब आप ए बी वेक्टर निकाल लेंगे। ए बी वेक्टर आपको मिलेगा ओ बी माइनस ओ ए करके, यानी कि बी के पोजीशन में से ए का पोजीशन वेक्टर हटा दीजिए, सो ए बी वेक्टर मिल जाएगा। सो ए बी वेक्टर आपको जितना भी मिलता है उसका आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए बी का, तो स्केलर वैल्यू मिलेगी, अर्थात ए बी की डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक, सेम इसी तरह से आपको बी सी वेक्टर निकालना है। सो ओ सी माइनस ओ बी कर देना है। ठीक है, सी और बी के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं आपको। सो बी सी आ जाएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है। सो बी सी भुजा आ जाएगी। इस तरह से ए सी, सो ओ सी माइनस ओ ए करना है। सो ओ सी माइनस ओ ए करेंगे आप, सो आपको ए सी वेक्टर मिलेगा। ए सी वेक्टर मिलने के बाद आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सो ए सी भुजा मिल जाएगी, यानी कि 3 भुजाएं मिल जाएंगी त्रिभुज की। अब ये तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगनी चाहिए। सो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगती है तो आप कहेंगे कि जो ये शीर्ष है वो एक क्या है, राइट एंगल के शीर्ष हैं। इस तरह से क्वेश्चन आता है। कभी कभी इस तरह से आपका जो है वर्ग स्क्वायर के लिए भी कहा जाता है, 4 वर्टिसेस दे देगा तो आपको पहले 4 वेक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक, सो इस तरह से रेक्टेंगल दे देगा, तो आपको थोड़ा सा डेफिनेशन पता भी होनी चाहिए वर्ग की, स्क्वायर की और आयत की। ठीक, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे आपका है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, सो चलिए वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या है वैसे समझ लीजिए। इसी में वैसे ही है आपका, बस इसमें यह है कि यहाँ क्रॉस वर्ड यूज किया गया है, यानी सदिश। सदिश है तो इसमें दिशा को नोट करना चाहिए हमें। तो दिशा को नोट आप कैसे करेंगे, सो ए डॉट बी, डॉट तो है नहीं, आप क्रॉस से नोट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, सदिश गुणन कहते हैं। सो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड आप ए करेंगे, बी का मैग्नीट्यूड बी करेंगे। यहाँ देखिए, ठीक, साइन थीटा है नॉट कॉस थीटा, साइन थीटा। अब इस वैल्यू के साथ आप एक दिशा डिनोट करने के लिए यूनिट वेक्टर का कर दीजिए मल्टीपल एन कैप से। ठीक, जिसका मान 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, सेम यही आपको साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी बटे ए बी ले जाएंगे, सो साइन थीटा निकल आएगा। ये देखिए, ठीक,
नेक्स्ट यूनिट वेक्टर आप जानते हैं, किसी भी अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, जैसे हमें इस वेक्टर ए का यूनिट निकालना है, तो इस वेक्टर ए और बटे सी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपने डिस्कस किया था इससे पहले। ठीक, चलिए अब क्रॉस प्रोडक्ट हम जरा देख लेते हैं कि कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। और प्रोडक्ट तो मैंने आपको बताया था। क्रॉस प्रोडक्ट आपको इस तरह से निकालना है कि अगर आपका एक हमने वेक्टर दिया ए और वो कुछ इस तरह से दिया A1i प्लस A2j प्लस A3k, अगर आपका ये वेक्टर है और वेक्टर ए है, इस तरह से आपका एक वेक्टर बी है और बी हम मान लेते हैं B1i प्लस B2j प्लस B3k। अगर आपका ये दो वेक्टर हैं तो इनका क्रॉस कैसे निकालेंगे? क्रॉस आप जानते हैं, वैसे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा फिर भी आप समझें कैसे करना है इसको। इस तरह से जब A क्रॉस B निकालना है, क्रॉस निकालने का ये मेथड है। ये इस तरह से डिटर्मिनेंट में आपको लिखना है। क्या लिखना है डिटर्मिनेंट में? यहाँ पर I, ठीक, यहाँ पर J एंड यहाँ पर K। इस तरह से रो में आपको ये लिखना है फर्स्ट रो में। सेकंड रो में क्या करना है, जो आपका पहला वेक्टर है इसकी I J K के कोफिशिएंट जो है वो लिख देने हैं रो में, A1 A2 एंड A3। एंड थर्ड रो में लिख रहा वेक्टर जो है उसके I J K के कोफिशिएंट, B1 B2 एंड B3। अब आप जानते हैं कि इसका हमें डिटरमिनेंट तोड़ना है। तो डिटरमिनेंट आप कैसे तोड़ते हैं, मतलब प्रसार करना है डिटरमिनेंट का, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छी तरह से पढ़े हैं। ठीक, पहले रो के सापेक्ष आप इसका प्रसार कर दीजिए, आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है ना? चलिए, अब ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आपके कुछ और भी चीज़ें इसमें रहेंगी। क्षेत्रफल देखते हैं, जरा क्षेत्रफल देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? आप जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार गुणे ऊंचाई आप उस तरह से भी उसी से इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं कि जो वेक्टर ए है, जैसे ये वेक्टर ए है आपका और ये वेक्टर बी है, इन दोनों का क्रॉस निकालिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए और 1/2 गुणा, ये देखिए 1/2 ए क्रॉस बी। ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ आपको हाईलाइट कर देते हैं इसको, सॉरी, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, या इसको आप कहें इस तरह से। चलिए, ये है दो वेक्टर 1/2। ठीक, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है OAB। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये I क्रॉस I। I क्रॉस I मतलब दो यूनिट वेक्टर हैं, उनका अगर क्रॉस निकालते हैं तो क्रॉस आपको 0 मिलेगा। ठीक, और अगर आप अलग अलग वेक्टर का निकालते हैं तो I डॉट J K मिलेगा, J डॉट K I, K डॉट I J। लेकिन आप उल्टा लिखें, जैसे I डॉट, सॉरी डॉट नहीं, क्रॉस, यहाँ J क्रॉस I लिखा है, I क्रॉस J होता तो K लिखते, बट J क्रॉस I, यहाँ माइनस के लिखेंगे आप। इस वैल्यू को याद करना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं ये सब, क्योंकि इनका जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको ये काम आएंगे। ठीक, चलिए, क्रॉस निकालने का ये तरीका मैंने अभी आपको बताया कैसे निकालते हैं आप। ठीक, दो वेक्टर हैं अगर, तो इस तरह से फॉर्म में लिखते हैं, सॉल्व कर देते हैं उसका प्रसार करके। सॉरी, ये फ़ोन भी जो है प्रॉब्लम करता है, बीच बीच में कॉल आती है। मुझे लगता है एयरप्लेन मोड पे लगाना पड़ेगा अगली बार। चलिए, यहाँ और थ्योरम्स हैं। अब हम अगले लेक्चर में जो हैं वहाँ हम कुछ हो सकता थ्योरम पढ़ें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी उसको हम डिस्कस करेंगे, और आगे फिर हम पढ़ेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर का। अगर 3 वेक्टर हैं तो उनका हम प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम अगले के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।